पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में ताल्लुकात की नई जहर, दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिकिस्तान से ताउन की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग चाहता है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशत गर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान ने हज़ारों जानें कुर्बान की, अरबों डॉलर का नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म की दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। फ़लस्तीन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। मौजूदा तनाज़ो इलेक्शन कमीशन की गलतियों से आया। क्या गलती का इजाला करने वाला कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए? जस्टिस मुनीब अख्तर के मखसूस सीटों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तिफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं कानून की खिलाफ वर्जी को देखे? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं, इस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने दलाल दिए, सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की हल होंगी जब कम से कम एक सीट जीती हो। ये वक्त जिसमें कि पाकिस्तान में हर तरह का बहरान है, जो कि बुनियादी तौर पे जन्म लिया है सियासी अदम इस्तेहकाम को, जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको कि पाकिस्तान के अवाम ने भेजा है, तो ये पार्लियामेंट भी उसकी वो इखलाकी मजबूती नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की, सजा पूरी कौम भुगत रही है। जो कुछ हुआ वो इलेक्शन कमीशन की दानिस्ता बदनीयती थी। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, बदकिस्मती से इंतखाबी धांधली ने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। जब तक हकदारों को पार्लियामान में बैठने नहीं दिया जाएगा, अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। ओपन दुनिया का जमाना है, जो कुछ हो रहा है अवाम को जानने दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्तिफसार किया, कोई चीज़ गलत रिपोर्ट हुई जिस पर पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया। पिछले एक साल में पेमरा ने गलत रिपोर्टिंग पर कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? मैं अवाम के हकूक़ का मुहाफ़िज़ हूँ, पूरी दुनिया को इस हक़ से महरूम नहीं कर सकता। केस की आज फिर समाअत हो गई। लाहौर हाईकोर्ट में नई तारीख रकम। जस्टिस आलिया नीलम पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद करने की मंजूरी। जस्टिस शफी सिद्दीकी सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप किसके सर सजेगी? हुकूमत ने अपोजिशन से राबिता कर लिया। चेयरमैन PSC के लिए 4 नाम मांग लिए। तारिक फजल चौधरी का उमर अय्यूब को खत लिखा, सीनियर और तजर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बामी रजामंदी से दिए गए नामों में से इंतखाब किया जाएगा। इद्दत के दौरान निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की आज फिर समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका समाअत करेंगे। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, खबर मानिका को फ्रॉड का इल्म था तो वो पुलिस से राबिता करते। सलमान अकरम राजा आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके हाजिर किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अप्रैल के बाद अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हुए। थाना I9 में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का मिशन। हुकूमत ने FBR को वसी इख्तियार दे दिए। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक होंगे। टैक्स न देने वालों का कारोबार सील कर दिया जाएगा। जायदाद के खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया।
महंगे हवाई सफर से अब मुसाफिरों की हवाइयां उड़ेंगी। एयरलाइंस के किरायों में भारी टैक्स आयद। अमेरिका का वन वे बिजनेस क्लास टिकट 11 लाख रुपए हो गया। दो तरफा किराया 3 लाख रुपए ज्यादा होकर 23 लाख रुपए मुकर्रर। वन वे इकोनॉमी क्लास का टिकट 4 लाख रुपए का हो गया। दुबई का बिजनेस क्लास वन वे टिकट 4 लाख रुपए से बढ़ गया। नए बजट में महंगी चीजें मजीद महंगी। दरामदी अशिया पर नए टैक्स और ड्यूटियां आए। दरामदी अशिया पर 2% से 55% ड्यूटी का निफाज। परफ्यूम्स, घड़ियां, धूप के चश्मे, साइकिलें, दूध की मसनूआत, शहद और खजूरें टैक्स नेट में शामिल। जैकेट्स, शर्ट्स, ओवरकोट, ट्राउजर्स और ज्वेलरी की दरामद पर भी टैक्स। कारों, जीपों और कमर्शियल गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 7% इजाफा। FBR ने सर्कुलर जारी कर दिया। नया बजट आया, महंगाई का तूफान लाया। खुश्क दूध 300 से 400 रुपए तक महंगा। पैकेट 2100 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए का हो गया। पैम्पर्स का पैकेट 250 से 350 रुपए तक महंगा। कीमत 1700 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए हो गई। टेट्रा पैक दूध की कीमत 75 रुपए बढ़ गई। 1 लीटर दूध का डिब्बा 370 रुपए में फरोख्त। मुल्तान में दूध और दही की कीमतों में 20 रुपए किलो का इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 400 रुपए महंगा। कीमत 2000 रुपए हो गई। इंशाल्लाह 5 को हम मसरा में जलसा कर रहे हैं, 6 को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। इनकी जो बिजली की जितनी महंगी की जितनी और टैक्स लगा रहे किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे और उनके खिलाफ जो है ना इंशाल्लाह अवामी राय मुहिम भी चलाएंगे और इनकी जो ये नाजायज़ टैक्सेस है उसको वापस लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट में टैक्सों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PTI 5 जुलाई को मानसेहरा और 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे करेगी। असद कैसर का कहना है महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली हर सियासी जमात के साथ हैं। ऐसे शफाफ इंतखाबात की ज़रूरत है जिनसे मुल्क में इस्तेहकाम आए। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग। खैबर से कराची तक शहरी चकरा कर रह गए। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज। हैदराबाद में मुश्तिल अफराद ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। जैकबाबाद में धरना, फोर्ट अब्बास और चिश्तिया में ताजरों की रैलियां। सादिकाबाद में सारिफीन ओवर बिलिंग पर घरों से निकल आए। हाफजाबाद, शेखुपुरा और मुरीद के में वापडा के दफातर में बिल ठीक कराने वालों का रश रहा। दफातर के चक्कर न लाइन में लगने की फिक्र। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दस्तक ऐप पर रजिस्ट्रेशन का आगाज। 50 से ज़ायद नुमाइंदों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। गाड़ियों की ट्रांसफ़र, बर्थ सर्टिफिकेट समेत 65 सर्विसेज दस्तयाब। दस्तक ऐप का दायराकार पूरे पंजाब तक बढ़ाने के लिए काम जारी। मुल्क सियासत और सियासी जमातों से ही चल सकता है। झूठ की बुनियाद पर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म के मशीर बराए बैन सूबाई राबिता रना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमने इन चीज़ों का नाम सियासत क्यों रख दिया जिनकी वजह से कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर झूठ बोला जाता है तो हम कहते हैं ये सियासत है। सिंध काबीना में 10 नए मुआवनीन ख़ुसूसी का इजाफा। काबीना अरकान की तादाद 30 हो गई। सिंध हुकूमत के 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लालचंद अकरानी, सरफराज राजड़, कासिम नवीद कमर, वकार मेहदी और रजवीर सिंह का बतौर मुआवन ख़ुसूसी तक़र्रुर। मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनैद बुलंद और मोहम्मद सलीम भी मुआवन ख़ुसूसी होंगे। MQM के दोस्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बेबस इनके कन्वीनर हैं खालिद मकबूल साहब, हमेशा की तरह उन्होंने एक मरतबा फिर सूबा सिंध के अंदर नफरत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब जब इस सूबे के अंदर इस माहौल में बेहतरी आना शुरू होती है, कहीं ना कहीं से ये जहर उगल देते हैं और फिर उस तरफ मामला चले जाते हैं। जाले वजीर की MQM पर गरज बरस। सईद गनी का कहना है कि MQM ने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लड़ाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को नफरत की सियासत का सबक
बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया। उनकी ख्वाहिश थी भर्ती कमेटी में उनके नुमाइंदे हों। MKM की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। टेस्ट पास करने की बुनियाद पर नौजवानों को महकमों में मुलाजमतें दी जाएंगी।